हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश एकेडमी। चलिए आज आप लोगों के बीच बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर के हम आ गए हैं। ये टॉपिक 2024 के एग्ज़ाम में तहलका मचा देगा। ठीक है, आज सिर्फ हम ट्रिक की बात करेंगे। देखिए होता क्या है, ये जो ट्रिक है ये आपका 12th का जो 100 मार्क्स का इंग्लिश है उसका प्रोज सेक्शन का ट्रिक हम लेकर के आप लोगों के बीच आए हैं। ठीक है, प्रोज सेक्शन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोज सेक्शन, जिसमें कुल मिलाकर के 11 चैप्टर्स है। और होता क्या है कि स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि याद वो कैसे करें, रट्टा मारते रह जाते हैं बट याद नहीं होता है। देखिए मैं उसके लिए इस चीज़ों को आसान बनाने के लिए जो है हम आप लोगों के बीच आज बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लेकर के आ गए हैं, जिसका नाम है बाहुबली ट्रिक। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप पूरा 11 जो चैप्टर है प्रोज सेक्शन का, उसके जो राइटर्स नेम है उसको आप याद कर लोगे, किसी भी प्रकार के आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखिए मैं स्टार्ट करता हूं बिना समय व्यर्थ बिताए। बस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। 1 से लेकर के 11 तक चैप्टर्स का मैं जिक्र किया हूं और इतना आसान लैंग्वेज में कर दिया हूं कि आपको याद करने में परेशानी नहीं होगा। बस एक बार अगर प्रारंभ से लेकर के अंत तक देख लिए 11 चैप्टर्स को तो आपको एक एक बात याद हो जाएगा और जितने भी प्रोज सेक्शंस के जितने भी राइटर्स के नाम हैं आप बेहतर ढंग से याद कर लोगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो आपका चैप्टर है ये है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है, करना ये है कि देखिए जब भी आप एग्जाम में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरी तरीका से लिखना नहीं है, वहाँ पे बस लिखा हुआ रहेगा, आपको मैच कर देना है या फिर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, किसी एक ऑप्शन जो सही होगा उसको चूज कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका मतलब होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसको कौन लिखे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है महात्मा गांधी, इसको महात्मा गांधी लिखे हैं। अब कैसे इसको याद रखा जाए, तो देखिए इस सिविलाइजेशन के मतलब होता है सभ्यता और कल्चर के मतलब होता है संस्कृति। बस वर्ड एक दो वर्ड आप चैप्टर से याद रखें और एक दो वर्ड जो है आप जो राइटर हैं उनके नाम से रिलेट कर लीजिए, क्योंकि वहां लिखना नहीं है, बस लिखा हुआ रहेगा, आपको मैच कर देना है या फिर ऑप्शन को चुन लेना है। तो महात्मा गांधी कैसे याद रखें, देखिए यहाँ पे ट्रिक है, ट्रिक बाहुबली ट्रिक। ठीक है, कह रहा है कि यूं ही महात्मा गांधी को महान नहीं कहा जाता है। देखो भाई महात्मा गांधी ऐसे ही महान नहीं थे, है ना, वह भारत की सभ्यता और संस्कृति के प्रति काफी चिंतित थे। क्लियर हो गया, मतलब महात्मा गांधी को महान क्यों कहा गया, कहीं ना कहीं वो अच्छा काम किए हैं और अच्छा काम किए हैं, जिसमें से एक अच्छा काम ये भी है कि वो सभ्यता और संस्कृति को लेकर के, भारत की सभ्यता और संस्कृति को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित थे, इसलिए सभ्यता और संस्कृति का जो चैप्टर है उसको महात्मा गांधी लिखे हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि महान महात्मा गांधी ऐसे ही नहीं बने हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छे काम किए हैं। तो सभ्यता और संस्कृति के लिए अगर सबसे कोई ज़्यादा चिंतित थे तो महात्मा गांधी थे। इसलिए इस चैप्टर को आप याद रखो कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो लेखक हैं वो कौन है, महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी महान इसलिए बने कि अच्छे अच्छे काम किए और सभ्यता संस्कृति को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहे। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका दूसरा चैप्टर वो क्या है, ये देखिए आ गया, भारत इज माई होम। ठीक है, इसमें आप याद रखिएगा दूसरा जो आपका चैप्टर है वो क्या है, भारत इज माई होम, जिसका मतलब होता है भारत मेरा घर है। अब आप ऐसे याद रखना, भारत मेरा घर है, तो मैंने क्या बताया कि एक दो वर्ड आप चैप्टर से वाला उठा लो और एक दो वर्ड वो जो लेखक है उनका नाम मैच कर लो। बस एक दो वर्ड अगर आप मैच कर लेते हो तो क्लियर हो जाएगा। तो भारत मेरा घर है, देखिए भारत को अपना घर बता रहे हैं कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को कह रहे हैं कि अपना घर है। अब यहाँ पर ये देखो हुसैन लगा, इसका मतलब कि क्लियर है कि वो मुस्लिम थे, समुदाय से डॉक्टर जाकिर हुसैन मुस्लिम थे। तो भारत में लोग जो हैं वो कुछ मुस्लिम्स लोग गलती कर देते हैं जिसकी वजह से पूरे मुस्लिमों को बदनाम कर दिया जाता है ना। कुछ ऐसे भी बातें निकल करके आते हैं कि मुस्लिम लोग जो हैं वो भारत के बारे में निगेटिव सोचते हैं, लेकिन नहीं भाई हर मुस्लिम जो हैं वो भारत के बारे में निगेटिव नहीं सोचते हैं। कुछ मुस्लिम ऐसे भी हैं जो भारत को अपना घर बताते हैं। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था जो कि भारत में है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिए कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं कोई ये ना कहे कि जो मुस्लिम है वो भारत के विरोधी हैं, नहीं भाई, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। ये ट्रिक है, बाहुबली ट्रिक, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, इसलिए मुस्लिम भाइयों के लिए भी भारत अपना घर है।
जी हाँ, आप याद रखिए कि भारत अपना घर बता रहे हैं कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? समुदाय से मुस्लिम थे। तो आप याद रखिए कि मुस्लिम लोगों के लिए भी भारत क्या है? अपना घर है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन भी एक मुस्लिम समुदाय से थे। तो कैसे कहा जा सकता है कि हर मुस्लिम जो है भारत के लिए निगेटिव सोचते हैं? बताइए, ये हुसैन लगा हुआ है, मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने कहा कि भारत मेरा घर है। तो आप ये समझो कि मुस्लिम और हिंदू दोनों भाई भाई हैं, इसलिए भारत सबका घर है, हिंदू और मुस्लिम दोनों का। तो यहाँ से आप हुसैन साहब से याद रखिए कि यहाँ हुसैन जी और हुसैन लोगों को भी भारत जो है वो अपना क्या है? घर है। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी एक मुस्लिम थे। चलिए अगला देखिए, अगला है अ पिंच ऑफ स्नफ। देखिए तीसरा जो चैप्टर है वो क्या है? अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसका मतलब होता है एक चुटकी सूंघनी या एक चुटकी नस्वार। ठीक है, इसमें से एक वर्ड आप उठा लो। इसको कौन लिखे हैं? मनोहर माल गांवकर। कौन लिखे हैं? मनोहर माल गांवकर। तो ऐसे आप याद रखिए, पिंच मैंने कहा होता है चुटकी, चुटकी। और ये जो माल गांवकर है ना, इसमें से ये जो ए में एल, माल को आप उठा लीजिए। ठीक है, हाँ, माल को आप याद रखो। तो इधर से चुटकी और इधर से माल, इधर से चुटकी यहाँ से माल। तो आप ऐसे याद रखो। देखो ट्रिक, बाहुबली ट्रिक, चुटकी बजाकर मनोहर माल बेचता है। वाह क्या बात है, जबरदस्त ट्रिक है। चुटकी बजाकर मनोहर जो है वो क्या करता है? माल बेचता है। माल के मतलब देखिए यहाँ पर ये हुआ गुड्स, वस्तु, है ना। जैसे कोई भी व्यक्ति जब किन्हीं चीज़ों को बेचता है तो भाई उसके पास कुछ ना कुछ ट्रिक होना चाहिए, तभी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे उस वस्तु को। ठीक है, तो कुछ लोग हैं जो चुटकी बजाते हैं, वो कहते हैं भाई मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, हमारे यहाँ से वस्तुओं को खरीदो, हमारे यहाँ से माल खरीदो। तो चुटकी यहाँ से पिंच जो है चुटकी में बदल दीजिए। ठीक है, पिंच को रिलेट कर दीजिए चुटकी से, पिंच का हिंदी चुटकी होता है। और मनोहर नाम के व्यक्ति है जो चुटकी बजा करके क्या करता है? माल बेचता है। देखिए माल याद रखिए, तो मनोहर जो है वो माल बेचता है क्या करके? चुटकी बजा करके। तो आप याद रखो यहाँ से पिंच माने चुटकी, और मनोहर नाम के कोई व्यक्ति है जो माल को बेचता है चुटकी बजा करके। क्लियर है? इससे आसान और क्या ट्रिक हो सकता है? बस प्रारंभ से लेकर के अंत तक आपको देख लेना है, क्लियर हो जाएगा। चौथा चैप्टर जो है वो देखिए क्या है? चौथा चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, मुझे एक सपना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है? ड्रीम को आप याद रखिए। ड्रीम, ड्रीम के मतलब होता है सपना, है ना, सपना जो आता है सपना। इसको लिखे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आपको क्या करना है? एक वर्ड ऊपर से उठा लीजिए, ड्रीम वाला, ड्रीम यानी सपना, और इधर से उठा लीजिए किंग, किंग माने राजा। तो आप ऐसे याद रखो, सपना राजा लोग ज्यादा देखता है। वाह क्लियर है, सपना कौन ज्यादा देखेगा? राजा लोग। यानी ड्रीम मतलब हो गया सपना, और किंग लिखे हैं इसको इसलिए राजा। तो सपना राजा लोग जो हैं वो ज्यादा देखता है। सही बात है, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वही ना बड़ा बड़ा सपना देखेगा। तो याद रखिएगा, सपना कौन देखेगा? राजा लोग। यानी सपना, ये देखिए ड्रीम, और यहाँ पे राजा जो है यानी किंग। तो इधर ड्रीम और इधर किंग, यानी ड्रीम वाला चैप्टर को कौन लिखे? किंग साहब लिखे। अब किंग पूरा नाम अगर आप याद कर लेते हो तो ठीक है, न भी याद करेगा तो बस एक दो वर्ड राइटर वाला और एक दो वर्ड जो है चैप्टर वाला, दोनों को रिलेट कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। सपना कौन देखेगा? राजा लोग ज्यादा देखता है, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे होते हैं, तो वही भाई बड़ा बड़ा सपना देखते हैं। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, विचार जो मानव जाति को मदद कर चुका है। इसमें से क्या करना है आपको? एक दो वर्ड इसमें से उठा लेना है। कौन सा वर्ड आप उठाओगे? आइडिया उठा लीजिए। ठीक है, इसमें से एक आइडिया, आइडियाज जो है इस वर्ड को उठा लीजिए। और यहाँ पे देखिए बर्ट्रांड रसेल, कौन लिखे इसको? बर्ट्रांड रसेल। देखिए रसेल को कुछ लोग रूसेल बोलता है, ठीक है, लेकिन रियल में जो ये है वो रूसेल नहीं है, रसेल है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रखो, रसेल है ना, रसेल, रसेल को आप याद रखिए ऐसे, याद कीजिए आप रूसेल के जैसा। ये देखिए रूस, रूस के जैसा आप याद करिए। ठीक है, या फिर रूसेल याद रखिए। ठीक है, तो रूसेल में देखिए तो रूस छिपा हुआ है, रूस, रुसना, रुस जाना, फूल जाना होता है ना, कोई व्यक्ति कुछ किसी को बोल देता है तो वो रुस जाता है। तो यहाँ पे रसेल को रूसेल से ही याद रखे तो बेहतर होगा। आइडिया देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बाहुबली ट्रिक कर रहा है कि आइडिया का सिम कार्ड नहीं खरीदा तो प्रेमिका रूस करके भाग गई। वाह क्या बात है, आइडिया के सिम प्रेमी ने नहीं खरीदा सिम कार्ड, तो क्या हुआ? प्रेमिका रूस कर भाग गई। मतलब प्रेमिका बोल रही थी प्रेमी को कि भाई हमें आइडिया के सिम खरीद दीजिए। यानी यहाँ आइडिया के मतलब आइडिया सिम याद रखिए, और ये जो रसेल है रसेल को रूसेल में बदल दिया। रूसेल में एक वर्ड छिपा हुआ है रूस से, है ना, रसेल में एक वर्ड छिपा हुआ है रूस से।
यानी रूस, इसको रसेल को रूस के जैसा याद रखो तो जल्दी याद हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, आइडिया यहाँ से एक वर्ड उठा लीजिए, यहाँ पे रुसेल है, यहाँ पे रसेल है तो रसेल को रूस में बदल दीजिए। यानी आइडिया का सिम प्रेमी ने नहीं खरीदा तो रूस करके भाग गई कौन? प्रेमिका। वाह क्या जबरदस्त ट्रिक है। ठीक है, चलिए देखिए अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, द आर्टिस्ट। क्या है? द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब कलाकार होता है, आर्टिस्ट का मतलब कलाकार। इसको कौन लिखे? सिग्गा नोया। तो यहाँ पे ऐसे आप याद रखिए, सिग्गा को आप बदल दो सिक्का में। क्या चीज बदल देना है? सिक्का में। और जो नया आप देख रहे हैं ना, नोया, नोया को आप बदल दीजिए नया में। क्लियर हो जाएगा। तो आर्टिस्ट का मतलब कलाकार, आर्टिस्ट का मतलब कलाकार। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक में क्या लिखा हुआ, कलाकार लोग पुराने सिक्कों को नया बना देते हैं। वाह क्या बात है, सही बात है। जो कलाकार लोग है वो पुराने पुराने सिक्कों को क्या करता है, अपना जादुई ट्रिक दे करके जो है ना उसको नया बना देते हैं। तो इधर से कलाकार आप याद रखिए, देखिए आर्टिस्ट वाला कलाकार लोग जो है वो क्या करता है, पुराने सिक्कों को, सिक्का, सिक्का को सिक्का में बदल दीजिए। सिक्का को क्या चीज में? सिक्का में। और नया जो है, इन नया को ये देखिए नोया से याद रखिए। तो कलाकार लोग क्या करता है, पुराने सिक्कों को नया बना देता है। क्लियर है? इधर से आर्टिस्ट एक वर्ड उठा लीजिए कलाकार, और इधर से सिग्गा नोया, सिग्गा नोया, सिग्गा को बदल दीजिए सिक्का में। ठीक है, और नोया को बदल दीजिए नया में। यानी नया नया, पुराने सिक्कों को नया कौन बना देगा? आर्टिस्ट लोग, यानी कलाकार लोग बना देगा। क्लियर है? चलिए अगला चैप्टर को देखिए। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 7 का रहा है कि अ चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चा का जन्म। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखे हैं इसको जर्मन ग्रियर। तो आपको क्या करना है, क्या करना है आपको? देखिए ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चा का जन्म, आप याद रखिए, अ चाइल्ड, एक बच्चा का जन्म। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रिक लिखा हुआ है, एक बच्चा जन्म लिया जर्मनी में और गियर बदलने लगा गाड़ी का। वाह क्या बात है। देखिए एक बच्चा जन्म लिया कहाँ? जर्मनी में। जर्मनी को ये देखिए जर्मन से। ठीक है, और गियर बदलने लगा। गियर, ये देखिए गियर को याद रखिए, है ना, होता है ना गाड़ी में गियर बदलना, लोग कहते हैं ना गियर बदलो, गियर बदलो, एक गियर, दो गियर, तीन गियर। तो आप ऐसे याद रखो, एक बच्चा जन्म लिया कहाँ? जर्मन, जर्मन को जर्मनी में बदल दी, जर्मनी में। और इतना बच्चा तेज निकला कि वो तुरंत गाड़ी का गियर बदलने लगा, गियर बदलने लगा। तो जर्मन को याद रखिए जर्मनी से, और गियर को याद रखिए गियर से। और यहाँ पर एक बच्चा जन्म लिया, यानी बच्चा जन्म लिया कहाँ? जर्मनी में, और तुरंत गियर बदलने लगा। यानी बच्चा या चाइल्ड इज बोर्न याद रहेगा, और जर्मन गियर, इसको आप याद रखिए, जर्मन को जर्मनी से, गियर को गियर से। क्लियर हो गया? चैप्टर नंबर 8 को आप देखिए, कह रहा है कि हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस। जो प्रेस है, प्रेस रियल में जो है वो रिपोर्टर को कहा जाता है, जो रिपोर्टर होते हैं ना मीडिया वाले, उनके लिए। यहाँ पर इस चैप्टर का मुख्य रूप से नाम है कि एक प्रेस को एक स्वतंत्र कैसे रहना चाहिए, जो प्रेस होता है रिपोर्टर, उसको स्वतंत्र कैसे रहे। तो इसको लिखे हैं ड्रोथी एल सायर्स। कौन लिखे हैं? ड्रोथी एल सायर्स। आप याद कैसे रखोगे? तो याद रखने के लिए एक वर्ड यहाँ से उठा लीजिए, प्रेस, है ना, प्रेस यानी मीडिया वाला जो है प्रेस, वो प्रेस को आप याद कर लीजिए। और ड्रोथी एल सायर्स, अगर ड्रोथी आप नहीं याद रखते हैं तो सायर्स को याद रखिए। यानी यही दो वर्ड आपको याद रखना है, इधर से प्रेस और इधर से सायर्स। तो देखिए ट्रिक क्या कर रहा है, कि प्रेस वालों ने शायरी सुनाया। वाह क्या बात है, प्रेस वालों ने क्या किया? शायर्स। शायर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे शायरी में बदल देना है। प्रेस वालों ने क्या किया? शायरी सुनाया। क्लियर है? हाँ, जो प्रेस वालों हैं वो क्या किए? शायरी सुनाए। चलिए अगला देखिए, चैप्टर नंबर 9 को आप देखिए। चैप्टर नंबर 9 में कह रहा है कि द अर्थ। चैप्टर नंबर 9 का 9 जो है वो क्या कर रहा है? द अर्थ। तो अर्थ मतलब क्या होता है? जमीन या भूमि। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एची बैट साहब लिखे हैं इसको। क्या, कौन लिखे हैं? एची बैट्स। तो कैसे आप याद रखिए, इधर से वर्ड उठा लीजिए अर्थ, और यहाँ से उठा लीजिए बैट। ठीक है, बैट यानी बल्ला, ऐसे आप याद रखिए। तो दो वर्ड उठाइए, एक वर्ड यहाँ से चैप्टर से, और एक वर्ड जो है आप उठा लीजिए क्या चीज से? राइटर से रिलेटेड। तो अर्थ देखिए ट्रिक क्या कर रहा है, कि जमीन पर बल्ला रखकर क्रिकेटर लोग क्रिकेट खेलते हैं। क्लियर हो गया? यानी जब क्रिकेटर लोग क्रिकेट खेलते हैं तो अपने बैट, बैट को कहाँ रखते हैं? बल्ला को कहाँ रखते हैं? अर्थ पर। तो अर्थ यानी जमीन, यानी भूमि। तो जमीन पर बल्ला रखकर, यानी जमीन के मतलब ये देखिए, अर्थ, और बैट के मतलब यहाँ पे बल्ला। तो जमीन पर बल्ला रखकर क्रिकेटर लोग क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। एकदम आसान सा लैंग्वेज हो गया। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारोगे तो आप याद नहीं कर पाओगे, ट्रिक के माध्यम से। चलिए
अगला चैप्टर को देखिए, चैप्टर नंबर 10 में देखिए क्या कर रहा है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, भारत एक यात्री के नज़र में या भारत एक यात्री के दृष्टिकोण से। ठीक है, इसको कौन लिखे हैं, पियर्ल एस बक। कौन लिखे हैं, पियर्ल एस बक। तो देखिए यहाँ पे जो पियर्ल देख रहे हैं ना, ऐसे अगर आप इसका, हालांकि नाम है, ठीक है, लेखिका है, नाम है, वो ट्रेवलर ज़्यादा लिखती है, पियर्ल एस बक। तो पियर्ल के मतलब मोती भी होता है। पियर्ल के मतलब क्या होता है, मोती। मोती समझते हैं, हीरा मोती होता है ना। तो आप ऐसे याद रखो कि देखिए ट्रिक क्या कर रहा है कि भारत में यात्री, यानी यहाँ से एक वर्ड उठा लीजिए आप, ट्रेवलर। ठीक है, ट्रेवलर का मतलब यात्री होता है, यात्रा करने वाले। तो भारत में यात्री लोग मोती खरीदने के लिए आते हैं। वाह, ट्रिक तो जबरदस्त है भाई। यहाँ से यात्री लोग भारत में क्या खरीदने आते हैं, तो ये देखिए पियर्ल खरीदने आते हैं। ट्रेवलर्स लोग भारत में क्या करने आते हैं, मोती खरीदने आते हैं। ठीक है, तो याद हो जाएगा, भारत में यात्री लोग मोती खरीदने के लिए आते हैं। हो गया क्लियर। अगला देखिए, नेक्स्ट चैप्टर और अंतिम चैप्टर है प्रोज सेक्शन का। ये देखिए कह रहा है कि मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव। ठीक है, आप क्या करो, यहाँ से इसको कौन लिखे हैं, एंटन चिखोव। कौन लिखे हैं, एंटन चिखोव। तो आप ऐसे याद रखिए, मैरिज के मतलब हो गया शादी, मैरिज के मतलब हो गया शादी, यहाँ से एक वर्ड उठा लीजिए शादी वाला। और यहाँ पर जो चिखोव लिखा हुआ है, चिखोव को चीखो में होता है ना चीखना, जब कोई चीज़ आपको मिलता है उसको खाते हैं तो कहते हैं ना चीख करके कि अच्छा है कि खराब है। तो आप ऐसे याद रखो कि मैरिज और चीखो, मैरिज और चीखो। तो आप ऐसे याद रखिए, देखिए ट्रिक क्या कर रहा है कि शादी में खूब चीखो, जब शादी में जाओ तो खूब खाना खाओ और चीखो खानों को और मजे करो। क्लियर हो गया। शादी, यहाँ से मैरिज के मतलब शादी आप याद रखिए, देखिए इसको। और चीखो को क्या, जिसे चीखो से, तो हो गया शादी में जाओ तो खूब चीखो खाना और मजे करो। क्लियर हो गया। बस यही तो आपका ट्रिक था। प्रारंभ से लेकर के अंत तक पूरा चीज़ों को आप बेहतर ढंग से देख लें, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं पोएट्री सेक्शन को लेकर के आते हैं ट्रिक, और उसे भी आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस एक एक चीज़ों को हम ट्रिक दे देंगे, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।